अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब दोस्त, मेरे साथी खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान, अल्लाह का महीना, कुरान का महीना बहुत बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस महीने में हम सब लोगों को बहुत सी इबादतों की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये महीना रमज़ान का महीना है और ये वीडियो आज की ख़ास तौर पे तमाम माँओं, बहनों, बेटियों यानी तमाम ख़वातीन के लिए है। दोस्तों, रमज़ान का महीना जब आता है तो हर किसी को एक खुशी होती है, लेकिन जो खुशी ख़वातीन के अंदर होती है वो बहुत बहुत कम देखने को आई है दूसरे लोगों के अंदर। क्योंकि एक खुशी होती है रमज़ान से पहले ही, वो ये समझें कि तरह तरह की बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपीज़ सहरी के लिए, इफ्तार के लिए, तरह तरह के समोसे, तरह तरह के रोल, जिंगर, बर्गर, चटनियाँ देखना शुरू कर देती हैं कि हम मेहनत करके अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे। अब इनको जितना भी मना कर लें, जितना मना कर लें, बहुत मुश्किल है इन्हें मना करना, क्योंकि वो कहती हैं हमारी खुशी है। चाहे हम जितना कहें कि नहीं, इबादत में खलल पड़ता है, तो मना करके देख लिया, नहीं मानती। वो कहती हैं नहीं, हम अपनी खुशी से बना रहे, चलें बनाने दें, खुशी है उनकी। अब इसमें ये देखने के लिए आया है कि अक्सर ये देखने के लिए आया, ये ख़वातीन जिन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इनकी बढ़ जाती हैं रमज़ान के अंदर, कि फिर सुबह उठना है। हम तो सुकून से सोए हुए होते हैं, ये 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे से उठी हुई होती हैं इस सहरी की तैयारी में, और उसी में चलते फिरते तस्बीहात कर रही होती हैं, तहज्जुद या कुछ पढ़ रही होती हैं। बस उनके दिल में ही होता है बेहतरीन से बेहतरीन पराठे बना के हम तरह तरह के और दूसरी लवाजमात सहरी के तैयार कर दें, और इतनी देर में अजान हो जाती है। अब चलते फिरते इससे लेके खा लिया, किचन में ही खा लिया, ये सब चल रहा होता है। अब वो फिर जाके नमाज के बाद या ऑफिस जाने की, घर वाले की जो टेंशन होती है, या बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना है, कोई नींद पूरी नहीं होती। फिर थोड़ा बहुत सोए, फिर थोड़ी देर में इफ्तारी की टेंशन शुरू हो गई कि इफ्तारी में हमने बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ अपने घर वालों के लिए बनाना है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन कीजिए अल्फाज नहीं है। उमूमन क्या होता है, मर्द आते हैं ऑफिस से, कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, आते ही नमाज पढ़ी, टक और सो गए। वो ना उनको सोने का टाइम है, घर के काम है, दूसरे काम है, तरह तरह की डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत टाइम भी लगता है। उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बनाना, पीसना, लगा के रखना, पहले से बहुत टाइम लगता है। और मसला ये है कि जिस घर में बच्चे रोज़ा रख रहे होते हैं, आजकल के बच्चे भी, उन्हें तरह तरह की चीज़ें चाहिए हैं कि हमें हर रोज़ एक नई चीज़ चाहिए इफ्तार के अंदर, तो उसमें वो लगी रहती हैं। और इसी में फ्राई, क्योंकि लास्ट में आइटम होता है कि बिल्कुल क्रिस्पी बना के हम अपने घर वालों को दें, तो उसमें मगरिब की अजान हो जाती है। बस मैं यहाँ पे एक दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि मना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग ना मानेंगे, तो उसमें एक दरख्वास्त ये है कि कम से कम, क्योंकि रोज़े इफ्तारी के वक्त का जो टाइम है वो बहुत बहुत अहम टाइम है, उस वक्त के लिए बस आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा पहले, आधे घंटे पहले, अपने बेशक ठंडे समोसे, पकोड़े, रोल हो जाए, कोई मसला नहीं है, आप आके बैठ जाइए और आके अपने दिल की बातें अल्लाह से करें। उस वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला रोज़ बंदों को जहन्नुम से निजात देता है। तो ये बेहतरीन टाइम होता है दुआ का, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से कौम की माँओं को, बहनों को, बेटियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, इस किस्म की ख़वातीन पूरी दुनिया में कहीं मिले, और कभी ये नहीं कहती कि हम थक गए, आज हम नहीं बनाएंगे। बीमार भी होंगी तो भाई उनकी सहरी और अफ्तारी VVIP बना के टेबल पे रख देंगी। बहुत सी दुआएं आप सबके लिए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन सब चीज़ों का भी आपको अजर देगा, लेकिन कोशिश ये करे इफ्तार किचन में ना हो, आके बैठ जाएं सुकून से और दुआ मांगे। अल्लाह सुब्हाना ताला सब माँ, बहनों, बेटियों को हमेशा खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।